Today we study about the remaining part of the radiation. In previous video we have studied about the A, T and R, यानी coefficient of absorption, coefficient of transmission and coefficient of reflection. तो उस रिलेशन में हम देखे थे कि एक्सप्रेशन हमारी आई थी A प्लस आर प्लस टी आर इज इक्वल टू 1. ये रिलेशन हम नोट किए थे. अब ये जो क्वांटिटी है हम रेशो निकाले थे कि क्यू ए अपॉन क्यू इक्वल होता है ए के, क्यू आर अपॉन क्यू इक्वल होता है किसके आर के, और क्यू टी अपॉन क्यू इक्वल होता है किसके टी आर के. यानी ये भी हीट है ये भी हीट है, तो हीट का जो रेशो लेंगे तो ये जो क्वांटिटी मिलेगी ये क्वांटिटी जो है वो कैसी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हम नोट करेंगे, कंडीशन लेंगे इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 एंड आर इज़ इक्वल टू 0. यानी अगर ऐसी बॉडी है कि वो एब्सॉर्ब भी करे ना करे और रिफ्लेक्ट भी ना करे, यानी जितने अमाउंट की हीट एब्सॉर्ब हो रही है तो पूरे के पूरी वो जितने अमाउंट की हीट इंसिडेंट हो रही है वो पूरी के पूरी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी. यानी टी आर इक्वल हो जाएगा 1 के. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑल इंसिडेंट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड. All incident energy is transmitted through the object. यानी जितने के इंसिडेंट हुई पूरे के पूरी क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई. तो इस बॉडी को कहा जाता है परफेक्ट ट्रांसमीटर. यानी टी आर इक्वल रहेगा किसके, 1 के. अब इसी के बेसिस पर हम दो डेफिनेशन देखेंगे. पहली जो डेफिनेशन है उसको कहा जाता है डायथरमेनस सब्सटेंस. अ सब्सटेंस थ्रू विच, इसकी डिफाइन किस तरीके किस किया जाएगा, अ सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन can pass is known as डायथरमेनस सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस जिसकी एग्जांपल क्या लेंगे कि जिसमें से हीट अपनी जो है वो पास हो जाती है, तो उसकी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ड्राई एयर और मेन जो है वो क्या है, क्वार्टज. ये सब जो है डायथरमेनस सब्सटेंस हैं जिसमें से हीट एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, पास हो जाती है. इसी तरीके से दूसरी डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे जिसको कहा जाएगा आथर्मेनस सब्सटेंस क्या रहेगा, सब्सटेंस विच आर नॉट ट्रांसमिट substances which are not transmit हीट रेडिएशन. यानी जितनी हीट एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हुई है उसमें से अगर वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, इंसिडेंट ऑन देम इज कॉल्ड एज आथर्मेनस सब्सटेंस. इसमें एग्ज़ाम्पल जो है वो आएगी वाटर. एग्ज़ाम्पल इसकी लिखेंगे वाटर. दूसरी एग्ज़ाम्पल है बेंजीन और ओपेक जिसको कहेंगे कि शफ़ाफ, जिसमें से वो पूरी के पूरी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो. ओपेक यानी हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी. जिससे एग्ज़ाम्पल और आएगी इसकी वाटर, वुड एक्सेट्रा. ये सब एग्जाम्पल रहेगी किसकी, आथर्मेनस की. यानी मटेरियल दो बेसिस पर डिवाइड होगा, एक रहेगा डायथर्मेनस, दूसरा रहेगा आथर्मेनस में जो है हीट ट्रांसमिट नहीं होगी और दूसरे में जो है डायथर्मेनस में हीट जो है वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी. तो इसी के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो गुड रिफ्लेक्टर है या नहीं. तो एक डेफिनेशन और बनेगी जिसको कहा जाएगा परफेक्ट रिफ्लेक्टर. किसको कहा जाएगा,
इफ़ कंडीशन उसकी क्या लिखेंगे, इफ़ टी आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू ज़ीरो, देन आर इज इक्वल टू वन, यानी हीट एनर्जी जो बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हुई वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ऑल इंसिडेंट हीट एनर्जी इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एनर्जी, इट इज़ अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर। इसको क्या कर सकते हैं कि अ गुड रिफ्लेक्टर इज, गुड रिफ्लेक्टर इज अ गुड एब्सॉर्बर, good reflector is a good reflector is a poor absorber, good reflector is a poor absorber and poor transmitter, poor transmitter। सेकंड इसी तरीके से केस लेंगे, सेकंड केस हमारा क्या बनेगा, इफ़ केस क्या लेंगे, इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड टी आर इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ए इज इक्वल टू वन, यानी हीट एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, एब्सॉर्ब्ड हो जाएगी। तो जितने अमाउंट की हीट एनर्जी है वो पूरी की पूरी एब्सॉर्ब हो गई, यानी जितनी इंसिडेंट हुई थी वो पूरी के पूरी क्या हो गई, एब्सॉर्ब हो गई। तो उसको कहा जाएगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसको कहा जाता है, इसकी एग्जांपल क्या है, लैम्प ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, यानी टोटल 97% ऑफ हीट एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, यानी जितनी हीट एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट होगी उसमें से 97% को वो क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। इसके लिए अगर हम केस कंसीडर करेंगे कि अपने पास दो बॉडी दी गई है, दोनों बॉडी का जो सरफेस एरिया है यानी एरिया सेम है, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है। अब दोनों बॉडी में से एक बॉडी को कंसीडर किया जाएगा कि एक बॉडी जो है वो कैसी है, वेल पॉलिश्ड, और दूसरी एक बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी है, दूसरी बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी है। अब दोनों बॉडी में कंपैरिजन करेंगे कि अगर ये ब्लैक बॉडी है तो हीट एनर्जी जितनी इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो जाहिर सी बात है ब्लैक बॉडी है तो वो उसको क्या करेगा, एब्सॉर्ब जो है वो मोर करेगा। जब मोर एब्सॉर्प्शन रहेगा तो इसका रेडिएशन जो है वो कैसा रहेगा, एब्सॉर्ब ज़्यादा करेगा, तो रेडिएशन यानी रेडिएट भी कैसा करेगा, वो मोर करेगा। जब रेडिएशन उसका मोर रहेगा। लेकिन अगर यही वेल पॉलिश्ड बॉडी है, इस पे वेल पॉलिश्ड बॉडी के ऊपर उतने ही अमाउंट की हीट एनर्जी को इंसिडेंट करेंगे तो ये बॉडी जो है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट क्या करेगी, मोर रहेगा, इसका रिफ्लेक्शन मोर रहेगा। जबकि इस बॉडी में एब्सॉर्प्शन मोर रहेगा और इस बॉडी में उसका रिफ्लेक्शन मोर रहेगा। तो अगर रिफ्लेक्शन मोर हुआ तो इसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि पॉलिश्ड बॉडी और ब्लैक बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके बेसिस पर हम केस क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन, रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन के, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन के, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन की। जैसे पहला केस हमारा क्या बना कि ऑलवेज गुड एब्सॉर्बर, ऑलवेज गुड एब्सॉर्बर आर गुड इमिटर, ये याद रखना, ऑलवेज गुड एब्सॉर्बर आर गुड इमिटर, यानी जितना वो एब्सॉर्ब करेगा उतना वो क्या करेगा, इमिट करेगा। इसी तरीके से सेकंड जो बनेगा कि जो गुड एब्सॉर्बर होगा, गुड एब्सॉर्बर जो रहेगा, गुड एब्सॉर्बर इज पुअर रिफ्लेक्टर, वो क्या बनेगा, पुअर रिफ्लेक्टर। गुड एब्सॉर्बर क्या रहता है, पुअर रिफ्लेक्टर रहता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो थर्मोस फ्लास्क है या सिल्वरिंग
बॉटल होती है, बॉटल की जो कोटिंग की जाती है वो इसी के बेसिस पर होती है कि उसका रिफ्लेक्शन और इमिशन जो है वो नोट किया जाता है। तो इसके बेसिस पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो हुई, यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू कितनी होती है, ए इक्वल होता है किसके, 1 के। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हम एक कंसेप्ट देखेंगे जिसको कहा जाता है फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरीज ब्लैक बॉडी में एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको कहा जाता है फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरीज ब्लैक बॉडी, इस बॉडी में क्या है कि 2 स्फीयर शेप का इवैक्यूएटेड डबल वॉल स्फीयर लिया गया है। इस 2 डबल वॉल स्फीयर में पहली जो सरफेस होती है उसको कहा जाता है सिल्वर सरफेस, यानी ये जो कोटिंग है इसकी कहेंगे सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस, सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस। और अंदर की जो कोटिंग रहेगी, अंदर की कोटिंग को कहा जाता है लैम्प ब्लैक। ये जो कोटिंग है वो किसकी है, लैम्प ब्लैक कोटिंग है। उसके अलावा ये जो 2 वॉल के बीच में स्पेस है उसको कहा जाता है इवैक्यूएटेड स्पेस। और ये पूरे सेटअप को हम कह सकते हैं डबल वॉल्ड फेरीज ब्लैक बॉडी। अब इसमें एक होल है यहाँ पर, इस होल से लाइट या हीट एनर्जी को क्या किया जाएगा, इंसिडेंट किया जाएगा। तो इस होल का नाम हम देंगे अपर्चर। अब यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन यानी हीट एनर्जी जो है वो क्या होगी, इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट हीट एनर्जी रेडिएशन। अब हीट एनर्जी अगर इसको इंसिडेंट करेंगे, अंदर तो लैम्प ब्लैक की कोटिंग है, तो अगर इसको स्ट्रेट सीधा भेजेंगे, यहाँ पर इस तरीके से शेप नहीं होता, तो यहाँ सरफेस कैसी रहती, सीधी। तो जो एनर्जी लाइट हीट एनर्जी इंसिडेंट होती वो वापस क्या हो जाती, रीबैक हो जाती। तो रीबैक होने का चांस ना हो उसके लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्शन बनाया गया है। इस प्रोजेक्शन का नाम दिया गया है कोनिकल प्रोजेक्शन। कोनिकल प्रोजेक्शन की वजह से क्या होगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर इससे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट हुई। अब इसको एक सरफेस यहाँ पर मिली, ब्लैक सरफेस है, हीट एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। फिर हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होने के बाद दूसरी सरफेस पर यानी अंदर ही वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। यानी कंटिन्यूअस मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद पूरी हीट एनर्जी जो है वो टोटली यानी 97% कहा जाता है कि वो क्या हो जाती है, एब्सॉर्ब हो जाती है। इस तरीके का जो सेटअप है उसको कहा जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, या तो फिगर बनाने के लिए आएगी या उसका एक्सप्लेनेशन आता है कि व्हाट इज़ फेरीज ब्लैक बॉडी, व्हाट इज़ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो एक्सप्लेन करना रहेगा कि डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, बीच में स्पेस जो है वो कैसी होती है, इवैक्यूएटेड रहती है। आउटर सरफेस पर पॉलिश की जाती है सिल्वर की, इनर पर जो है ब्लैक कोटिंग की जाती है। इंसिडेंट लाइट एनर्जी हीट एनर्जी को इंसिडेंट किया जाएगा। कोनिकल प्रोजेक्शन जो है वो अपर्चर के अपोजिट साइड में होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस हो, इसके लिए हीट एनर्जी पूरी क्या हो जाएगी, एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो इस पूरे सेटअप को कहा जाता है फेरीज ब्लैक बॉडी रेडिएशन।